सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों के रिहाई पर। कि इससे पहले इस पर चर्चा की जाए, पहले आप सभी इस मामले को समझिए। वैसे तो यह मामला महाराष्ट्र का है, जहां मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में रमजान के पवित्र माह में मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए। इसके बाद स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने अभिनव भारत संगठन पर शक जताया, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। यह केस 17 साल तक चला और अब सबूतों के अभाव में मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, माननीय कोर्ट का आदेश है, इसको तो पूरे देश को मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये टोटल फेलियर है हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज का। आपने 17 साल तक जांच किया, आपने अगर मानते हैं कि वो बेकसूरवार है तो उनको ज़बरदस्ती का सज़ा मिला है, और कसूरवार अगर वो नहीं है तो कसूरवार है कहाँ? कोर्ट ने ये फैसला सबूतों के अभाव में दिया है। सबूतों का अभाव का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये काम नहीं किया है। सबूतों का अभाव का मतलब ये है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर है कि वो सबूत नहीं ढूंढ पाए। जो भी गवाह थे वो पलट गए। किसके दबाव में वो पलटे, क्या कहने पे वो पलटे, किस तरह का उनके ऊपर दबाव था, क्यों पलटे, ये सारी ये एक जाँच का विषय है। और भी लोग हैं, समझेंगे। सर आप बताइए, भगवा आतंकवाद नेरेटिव एक्सपोज, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो किसी भी आतंकवाद को इस तरह का डेफिनेशन दे देना, इस तरह की विशेषता भगवा जैसे शब्द का प्रयोग करना, ये अनुचित है। क्योंकि भगवा हम लोगों का जो रंग है वो त्याग का रंग है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। बात रही 17 साल बाद जो ये फैसला आया है, तो इसमें दोषी जो है नहीं पाए गए, दोषी नहीं पाए गए, बरी हुए। हम लोगों ने प्रज्ञा ठाकुर जी का इंटरव्यू भी देखा हुआ है। उसमें यही लगता है कि जैसे ये मतलब कि कहीं किसी ना किसी तरह से इन लोगों को जो है वो न्याय ही मिला है, और इसका स्वागत है। और हमें लगता है इस देश की जनता को भी इसका स्वागत करना चाहिए। और बाकी जो दोषी हैं, आतंकवाद की घटना हमेशा बुरी ही मानी जाएगी। कभी भी हिंसा से इस राष्ट्र के किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। सर आप क्या कहेंगे? जैसे भैया ने कहा कि उनको न्याय मिला है, लेकिन एक बात कही जा रही है कि ये कोर्ट का फैसला है, न्याय नहीं है। आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, और हम ये कहना चाहेंगे कि अभी बहुत चर्चा का विषय है कि रमज़ान महीना जो है पवित्र रमज़ान महीना, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए प्रत्येक महीना जो है पवित्र है, पल पल जो है पवित्र है। ऐसा नहीं है कि कई महीना केवल पवित्र है और बाकी सब अपवित्र है। यही कारण है कि इस्लाम धर्म से जो है पूरा विश्व जो है आतंकवाद को जोड़ के देखता है, तो सारा महीना पवित्र होता है। किसी भी महीने में गलत कार्य जो है किसी के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो जोड़ा गया था, वो वास्तव में आपने डिबेट भी सुना होगा, और हम लोग भी अखबारों में उनके लेख को और बाकी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो पहले तो आतंकवाद शब्द उनके साथ जोड़ना बिल्कुल गलत था, पूर्णतः गलत था। और हिंदू धर्म के साथ जो है आतंकवाद को जोड़ना तो यह पूरी तरह से गलत है। और किसी भी रूप में हिंदू धर्म के अनुसार जो है उसके साथ जो है आतंकवाद शब्द जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म तो ऐसा होता है कि चींटी को दाना और चिड़ियों को पानी चुगाने वाला ये धर्म है। सबकी चिंता कर, सबका मर्यादा रखती है। कि ये जो RDX और बम के जो सबूत थे ये नहीं मिले। यहाँ तक कि बाइक किसने पार किया था, बाइक की चेचिस नंबर जिसे इन लोगों से जोड़कर देखा जा रहा था, उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला। और तो क्या लगता है किस आधार पर इन लोगों को आरोपी मान लिया गया था? इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? मेरे समझ से कोर्ट ने यह फैसला नहीं किया है। कोर्ट ने बहुत अच्छा काम इसलिए किया है कि देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म के किसी प्राणी जीव जंतु जो सनातन धर्म को मानता है वो कभी हत्या की बात ही नहीं सोच सकता है। तो बम ब्लास्ट की बहुत बड़ी बात है। वो छोटा सा बच्चा भी नहीं सोचता है कि हम बम ब्लास्ट करें या किसी की हत्या करें, वो सोचा ही नहीं सकता है। अभी विकास जी ने कहा, विकास जी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि किसी आदमी की हत्या कर दे।
किसी चींटी की हत्या कर दे, किसी पिल्ले की हत्या कर दे, किसी जानवर की हत्या कर दे। जो आदमी, जो सनातन धर्म के लोग किसी जीव जंतु का हत्या नहीं कर सकते, चींटी पड़ जाती है तो पैर हटा लेते हैं, तो हमारे यहाँ बताइए प्रज्ञा ठाकुर और उसके बाद तमाम लोग बम से उड़ाने की कैसे हिम्मत करेंगे? सनातन धर्म आदेश ही नहीं देता है कि आप बम ब्लास्ट करिए। कोर्ट के फैसले की बात हो रही है तो बात करेंगे कि जिस तरीके से लोगों के यहाँ पे प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जिस तरह सबूत के अभाव में मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी किया है, इससे कहीं न कहीं लोगों में भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास देखने को मिल रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA की कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। तो एक समय जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था और भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव भी खड़ा हुआ था, तो आम लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया उसको लेकर क्या सोचते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप बताएं क्या लगता है जिस तरह से फैसला आया है कोर्ट का? प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, तमाम ऐसे बड़े नाम थे जो उसमें आरोपी थे और आज कोर्ट ने सबको बरी किया। देखिए, इस बात का तो दुख है कि ये फैसला 17 साल के बाद आया। ऐसे फैसले जल्दी से जल्दी आने चाहिए, ये अपेक्षा हमारी माननीय न्यायालय से होगी। दूसरी चीज़, ये जो एक भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव जो आपने कहा दिया गया है, भगवा कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता, ये सिद्ध हो गया है। सनातन किसी को शरण दे सकता है, किसी से कुछ ले नहीं सकता है। यही कारण है कि हमारा इतना विस्तृत हमारा आयाम है कि यहाँ विभिन्न संस्कृतियों को हम लोगों ने शरण दी और वो संस्कृतियाँ भले ही हमारे लिए वो भस्मासुर हो गए, लेकिन हमें कोई कहे कि हम आतंकवादी हैं, सनातन आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, ये सरासर गलत था और आज ये सिद्ध भी हो गया। इस फैसले से ये सिद्ध हो गया कि भगवा कभी आतंकवादी प्रवृत्ति नहीं दे सकता, विध्वंसक प्रवृत्ति नहीं दे सकता। जब भी देगा सृजनात्मक प्रवृत्ति का सृजन करेगा। तो आज के कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि सैफरॉन टेरर की जो बात की गई थी वो पूरा नैरेटिव फॉल्स था। जी बिल्कुल, सबसे पहले सभी देशवासियों को आज आए हुए इस फैसले पे बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ के पावन महीने में बहुत ही पवित्र फैसला भी आया है। जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भगवा पहना हुआ व्यक्ति आतंकवादी होता है, आज उन सब के मुंह पे बहुत करारा तमाचा पड़ा है कि भगवा आतंकवादी नहीं है। भगवा सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच के तहत काम करने वाले व्यक्तित्व के निर्माण में काम आता है। हम सभी के लिए बहुत खुशी का विषय है कि आज इस तरीके का फैसला आया। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो इसमें हमारे कुछ बंधु आरोपित थे वो इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जाने के बाद प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके लिए एक अच्छा रहा कि उनके परिवार के लिए जो एक आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था वो आरोप आज पूरी तरीके से कलंक मिट गया, आप ये कहना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है इस फैसले को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। हमारा जैसे सनातन धर्म है वो किसी को कोई प्रकार की कष्ट देने वाला धर्म नहीं है, सभी की मदद करने वाला है और सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन तो वो अपना रंग लेके आता है, भले वो परेशान हो सकता है। जैसे कि आज साबित हो गया, जो झूठे आरोप लगाए गए हम लोगों के ऊपर वो आज कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बशर्ते ये है कि न्यायालय से जो है तो विनम्र प्रार्थना है कि जो इतने साल लग गए, इतने साल लगने की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारे अपने लोग आज फैसला जल्दी आना चाहिए था, आप ये के जीवन में ये फैसले आ जाने चाहिए थे और जल्द से जल्द फैसले आ जाने चाहिए थे। आपको क्या लगता है जो फैसला आज आया है NIA की कोर्ट ने, जो मालेगांव ब्लास्ट केस है उसमें जो आरोपी बनाए गए थे उन सबको बरी किया? उनको गलत बताया गया था। वो भगवा आतंकवाद कभी हो ही नहीं सकता है। जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, लेकिन आज जो फैसला आया है बहुत सही आया है और बहुत लेट आया है, इसको बहुत पहले आना चाहिए था। ये फॉल्स, आपको भी क्या लगता है कि फॉल्स नैरेटिव गढ़ा गया था सैफरॉन टेरर का? बिल्कुल बिल्कुल, सैफरॉन टेरर का एक बहुत बड़ा फॉल्स नैरेटिव था जो आज से नहीं है, हमेशा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हमारे साथ भी गलत हुआ है। जो करते कराते जो विधर्मी है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस्लामोफोबिया होता है। अब मैं इस बात पे बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, इस्लामोफोबिया ऐसी कोई चीज़ होती है।
इस्लाम अपने आप में उसी तरीके से है जो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, उसमें फोबिया की कोई बात ही नहीं होती है, पहला। दूसरा बात यहाँ कि किसी ने कहा था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 17 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई इस दौरान, और उनसे कलंक वो उनके साथ ही चला गया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं NIA के कोर्ट का। और जिसने एक चीज़ ये बनाई कि जस्टिस पे वापस से लोगों का भरोसा आया है कि नहीं, देर होगी पर सच बाहर आएगा। आज के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि आप खुद सोचिए, हिंदू धर्म या सनातन विश्व का कल्याण हो ऐसी कामना करने वाला ये धर्म है। ये भला कैसे आतंकवादी हो सकता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया? हाल में आपने देखा पहलगाम में कितने आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही, हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, उसका सही से विरोध नहीं करते, केवल सरकारी व्यवस्था में रहते हैं कि वो क्या सरकार क्या न्यायालय कर रहा है, ऐसी हम लोग कामना करते हैं कि भाई न्यायालय द्वारा हो। अब जरा सोचिए, आज करीब 17-18 साल बाद ये निर्णय आया है। मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, चलो कम से कम देर ही सही तो हुआ। उन कुख्यात नेतृत्व उस समय जो UPA 1 के तहत जो उस समय नेता थे, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत ऐसे एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि भगवा आतंकवादी हो सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का आज न्यायालय ने अंत कर दिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद न्यायालय को। लेकिन आप सोचिए कि इस बीच में जो 8-9 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग रहे नहीं, सुधाकर जी हैं, प्रज्ञा ठाकुर, जिनके शरीर का छत विच्छत कर दिया उस समय की गवर्नमेंट ने, उनको मारा तोड़ा टूटा, क्या नहीं किया। आप जरा सोचिए, क्या वो रिटर्न होगा? क्या वो न्यायालय और ये वो जो आतंकवादी का समर्थन करने वाले उस समय के तथाकथित नेता थे, क्या उनको फिर से वो सम्मान? क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव तैयार किया गया था, आप कह रहे हैं फॉल्स नैरेटिव था, उसको क्यों बनाया गया, क्या मकसद था? केवल एक मकसद, वोट, मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति, कि किसी तरह से भगवा को फंसाया जाए। और जो उनके उस समय के तेज तर्राक नेता बढ़ रहे थे, बहुत सारे नाम थे जो कि सामने नहीं आ सके, जिसके तहत ये लोग बहुत मार खाए। ये लोग सारे जितने भी हमारे पकड़े गए थे क्रांतिकारी उस समय कहा जाए, उनको बहुत मारा गया। उन लोगों का नाम नहीं उन लोगों ने लिया क्योंकि लोग फंसाना चाहते थे। उसे बहुत सारे नाम है जानबूझ के आप कह रहे हैं फंसा। आपको क्या लगता है जो फैसला आया है, क्या कहें? अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि जो वर्डिक्ट कोर्ट का आया है वो बहुत ही जांचों उपरांत आया है, किसी के दबाव में नहीं आया है। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों में सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, और पहले की सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया उसको बहुत उल्लेख करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो सबको मालूम था, सर्वविदित था कि हिंदू कभी भी आतंकवाद में विश्वास नहीं करता। उसने कभी दहशत फैला करके लोगों को कभी भी दबाने का काम नहीं किया। उसने जो भी काम किया है अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन किया, या सड़क पर आंदोलन करके अपने आप को सरकार के सामने ले जाकर के अपनी मांग को रखा है, बस इतना ही हुआ है। आज तक कभी भी किसी भी हिंदू आतंकवाद को केवल RSS को आप चोर डकैत सारी चीज़ कह देते हो। यहाँ तक कि लोगों ने भगत सिंह से लेकर आज़ाद तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने देश की लड़ाई में इतने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लौट गए, उसको इस तरीके की चीज़ें। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये मान लीजिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति किया है। आप लोग थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि आखिर मकसद क्या था, क्यों इस तरह की चीज़ें इन लोगों को, अगर ये फैसला आया, क्यों फंसाया गया और क्यों इस तरह का नैरेटिव तैयार किया? देखिए, उस समय वो जैसा अभी लोगों ने बताया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो परंपरा रही है ऐसी सरकारों की, तो बेस तो वही था, बेसिक वही था कि मुस्लिम तुष्टीकरण आधार था, लेकिन उससे उनको क्या लाभ मिलने वाला? लाभ उनको चुनाव में उनकी सीट बढ़ाने के लिए इस तरीके का कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो और मुसलमानों की एक मुश्त वोट एक जगह पर ले लो तो हमारी सरकार हमेशा बनी रहेगी। इसी चक्कर में वो लोग हिंदुओं को जातियों में बांटते गए, नहीं बट रहे थे, तो भगवा आतंकवादी बना करके उनके ऊपर दहशत का माहौल बनाया गया कि किसी भी तरीके से ये डर करके अलग अलग हो करके रहें और मुसलमानों को हम एकजुट उनका समर्थन करें, एकजुट उनका वोट मिल जाए। आपको क्या लगता है, कुछ लाभ मिला इस नैरेटिव से उनको? क्षणिक कुछ लाभ तो मिला, लेकिन जो है तो सच्चाई तो छिपनी है नहीं। जो है तो दूध का दूध समय के हिसाब से पानी के पानी हो गया। और आज जो है तो 2 दशक से हमारे जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के कई प्रदेशों में सरकार है, और अब सब कुछ समझ में आ गया है कि कितने वो नैरेटिव गढ़े, और हमारा सनातन जो है तो हिंदू आतंकवाद नहीं है, उसकी भी आज जो है तो पुष्टि हो गई है।
बिल्कुल। तो प्रयागराज में लोगों का मानना है कि जो आज का आदेश है उससे तस्वीर स्पष्ट हो गई कि किस तरह से सनातन जो एक आतंकवाद का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी वो धराशायी हो गया है। और आज का आदेश निश्चित तौर पर जो समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। सियासी चौक के इस बार का मसला जो है वो ऐसा गंभीर है कि एक विचारधारा को लेकर के कहीं ना कहीं एक रणनीति शायद बन रही थी, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आज मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक चर्चा का विषय बन गया है। क्या भगवा आतंकवाद था? क्या भगवा आतंकवाद बनाने की कोशिश हो रही थी, या भगवा आतंकवाद की एक विचारधारा लाने की कोशिश हो रही थी? आखिर क्या था ये जनता बताएगी और जनता ही समझती है और जनता से ही सुनेंगे। राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ये राजधानी के लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट का जब फैसला आ गया तो ये भगवा आतंकवाद की साजिश को क्या इसने एक्सपोज कर दिया? शिशिर जी, आपका तो चेहरा सब जानते हैं और मुझे लगता है आप इस केस से कहीं ना कहीं जुड़े भी रहे, सब पता है। देखिए, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी यहाँ पर लखनऊ में लोहिया अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई थी तब मेरी उनसे मुलाकात हुई और विधिवत पूरे इस केस पे हमारी चर्चा हुई। उसके बाद जो वहाँ पर और अभियुक्त मेजर उपाध्याय रहे हों, चाहे द्विवेदी जी रहे, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी रहे हो, तो ये सब कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट रहे हैं। लगातार इस पूरे मुकदमे में चर्चा हमारी होती रही है। तो बताते रोने लगते थे और कहते थे कि हम लोग को मारा जाता था, रात भर मारा जाता विधिवत। उसके बाद जब हमारे चोट ब्लड आने लगता था उसमें मिर्चा लगाई जाती थी और लाठी डंडा जो पाए उससे मारते थे, छोटी सी बैरक में रखते थे, गालियां बात में दी जाती थी, आतंकवादी हमको कहा जाता था। ऐसी घृणित मानसिकता के तहत कांग्रेस की सरकार हमारे पर लगातार जुल्म कर रही थी। भगवा आतंकवाद की जो एक्सरसाइज चल रही थी, क्या इस फैसले ने उसको एक्सपोज कर दिया? वो एक मनगढ़ंत साजिश थी एक भगवा आतंकवाद बनाने की। ये जो दिग्विजय सिंह की, सोनिया गांधी की और ये सब चिदम्बरम की, सिंधे की, सबकी जो मिलीजुली साजिश थी, जो सोनिया गांधी ने एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि भगवा आतंकवाद, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने धो दिया है। आज कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। और आप ये बताइए, अगर भगवा आतंकवाद होता तो आज तक आप एक मंदिर बताइए जो है कि जो मस्जिद जो है तोड़ के उसको मंदिर बनाया गया हो, एक जैन मंदिर बताइए जिसको तोड़ के बनाया गया, सारी हिंदू धर्म की शाखाएं, एक गुरुद्वारा बताइए जिसको वो तोड़ के बनाया गया हो। हम लोगों ने इनको कई बार मारा, बप्पा रावल इनको खदेड़ के वहाँ तक अरब तक आए, लेकिन आप एक मस्जिद, एक मंदिर बता दीजिए जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। कहाँ पे आतंकवाद है आप बताइए? और ये आज जो साबित कर रहे थे वो आज ये बेनकाब हो गए। और बेशर्मी देखिए आप किस प्रकार से कांग्रेस राहुल के नेता राहुल गांधी से पूछा गया सवाल तो वो कह रहे हैं कि वो टैरिफ की बात करने लगते हैं। जब अखिलेश यादव जी से बात होती तो अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ध्यान हटाने के लिए जजमेंट आए, मतलब अदालत पे भी प्रश्न। इसी अदालत ने तो अखिलेश यादव जी को बरी किया था। अदालत ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी ने ये अदालत के फैसले को स्वीकार करने के लिए जो बोला है कि मैं नहीं मानता हूँ इसको, तो ये बहुत ही असहनीय है हम सभी हिंदुओं के लिए। सब संसद चल रही है और 3 आतंकी मारे जाते हैं। संसद चल रही है तो मालेगांव के जो अपराधी हैं उन्हें मुक्त किया जाता है। मैं ठीक है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। न्यायालय को शायद सबूतों के अभाव पर ये निर्णय लेना पड़ा होगा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ, मुझे उस बात से नहीं है। मगर ये कहीं ना कहीं भाजपा का में इसमें ये कहाँ से आ गया कि हम हिंदुओं को भगवा गुंडा बताया जा रहा है। गुंडा किसी जाति का नहीं होता है। अगर वो मुस्लिम का है तो हम ये कह देंगे कि वो मुसलमान जाति का, ना कोई सिख जाति का, ना कोई ईसाई जाति या कोई हिंदू जाति का है। तो अगर हिंदू अगर इस काम के लिए में पकड़ा जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो आप ये कह दो
कि हिंदुओं को और भगवे को बदनाम करते हैं और उन पे ये आपने शुरुआत की थी कि संसद चल रही है और ये दो घटनाएं होती हैं, आतंकी मारे जाते हैं और फैसला आ जाता है, सब पे सवाल उठा रहे हैं आप कि वो तथ्यों के आधार पर नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत। इससे पहले जितने भी फैसले आए हैं, मान ले कि तथ्यों के अभाव में आए हैं, लेकिन शायद सच्चाई कुछ और है। आप तो यही नहीं, आप पिछले मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? आपने जिक्र किया ना। मैं बता रहा हूँ ना, अगर जब आप ऐसे मुद्दे लाते हो, पहली बात तो ये स्क्रिप्टेड है, ये जो तीनों मारे गए हैं, ये प्री प्लान है भाजपा का। और कोर्ट का क्या हिंदू आतंकवाद की एक साजिश, जो कि एक विचारधारा थी, जो कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसे तार कर दिया, एक्सपोज कर दिया। नहीं, हिंदू आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद शब्द भगवा आतंकवादी नहीं है, हिंदू आतंकवादी नहीं है। देखिए, इसी घटना के बाद शुरू हुई ना। बिल्कुल, इसके बाद स्टेब्लिशमेंट किया गया। दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा भगवा आतंक की बात कही थी, आज वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू और भगवा आतंकी नहीं है। आज मुकर गए, लाइव शो में मुकर गए। और अखिलेश यादव जी हो चाहे पप्पू यादव विपक्ष के, ये लोग आज क्या कह रहे हैं? आज वो इस मुद्दे पे बात करने को नहीं तैयार है। आप जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।